बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स लाइव। आज हम अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं विच इज़ टॉपिक नंबर 1.5 एंड उसका नाम क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेडरल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे रेलिवेंट आपके जो पेपर है उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और MCQs भी आते हैं। मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक नहीं है, लेकिन इस टॉपिक में बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए हैं। हम करेंगे वन बाय वन किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे एंड MCQs। मतलब अगर इस चैप्टर में से अगर MCQ बना तो ये वाला टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से MCQs पूछा जा सकता है। इससे पहले जितने हमने लोगों ने टॉपिक किए हैं वो बड़े बेसिक किस्म के MCQs थे। वो अगर बेसिक MCQs आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छे लेवल के MCQs बन सकते हैं तो वो ये टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, इसमें से बनेंगे। मैं पहले टॉपिक 1.5 पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद पढ़ाऊँगा 1.4 प्रीफिक्स। तो पहले ये टॉपिक समझना ज़रूरी है। ये टॉपिक समझ आ जाएगा तो फिर इजीली हम लोग प्रीफिक्सेस के ऊपर मूव कर देंगे। मैंने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में ये लिखा है कि अ सिंपल वे एक ऐसा वे है जो इजी टू रीड एंड राइट बनाता है किसी बहुत छोटे और बहुत बड़े नंबर को। क्या मतलब कि एक ऐसा मेथड जो बड़े से बड़े या छोटे से छोटे नंबर को ईजी टू रीड एंड राइट बनाता है। कुछ टाइम के बाद ये बात आपको ये लाइन समझ आ जाएगी। हम एक एग्जांपल से इसको शुरू करते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास दो नंबर लिखे हुए और पेपर में आपसे वो कहता है कि इन दोनों नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो या साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। याद रखना कि दोनों वर्ड सेम है। मतलब कि अगर आपसे वो कहता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो भी बात सही है, मतलब कि आप लोगों ने लिखने का प्रोसेस क्या रखना है, सेम लिख रखना है। और अगर वो आपसे कहता है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तब भी बात सेम ही है। मतलब ये दोनों वर्ड का मतलब सेम है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म को भी हम साइंटिफिक नोटेशन ही बोलते हैं। तो अगर आपसे दो नंबर दे देता है और वो कहता है इन दो नंबर्स को आप लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, बड़ा ही आसान है। ये रूल आप लोगों ने अप्लाई करना है। इस रूल से आपका नंबर किस में आ जाएगा? साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा। क्या रूल है? रूल पढ़ लेते हैं। कह रहा देयर मस्ट बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट। देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट। वन नॉन जीरो डिजिट का मतलब है जीरो के अलावा। मतलब कि जीरो के अलावा को जो नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन जीरो डिजिट। थोड़े स्लैंग करके लिख लेते हैं, जो हम लोग अपनी मैसेज वाली लैंग्वेज है उसको यूज़ कर लेते हैं। ज़ीरो के अलावा, कि ज़ीरो के अलावा क्या होगा, वो नंबर क्या कहलाएगा? नॉन ज़ीरो डिजिट कहलाएगा। तो क्या पढ़ रहे हैं? देयर शुड बी ओनली वन नॉन ज़ीरो डिजिट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल। कि जो डेसिमल है, डेसिमल की लेफ्ट साइड पर कोई एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। एक से ज़्यादा नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं होगा। क्या मतलब एक ज़्यादा नहीं होगा? मतलब क्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है? नॉन ज़ीरो डिजिट्स है। मैं लिखता था नॉन ज़ीरो डिजिट्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये कौन से डिजिट्स हैं? ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। इन नॉन ज़ीरो डिजिट्स को याद रखना है कि ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स आएंगे, लेकिन ये सारे नहीं आएंगे, कोई एक आएगा। किसके बाद? डेसिमल के बाद। डेसिमल मतलब वो जो पॉइंट आता है, जो डॉट आता है, उसको हम लोग डेसिमल बोलते हैं। ये नंबर है हमारे पास, ये डेसिमल हमारे पास प्लेस हुआ है। ये डेसिमल की कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है। ये डेसिमल की कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है। मतलब ये आपका डेसिमल प्लेस हुआ है। ये सारी जगह कौन सी डेसिमल की? लेफ्ट साइड है। क्या लेफ्ट साइड पर एक नंबर आ रहा है? लेफ्ट साइड पर 3 नंबर आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो हमने तो बाय रूल पढ़ा हुआ है कि कितने होने चाहिए? ओनली वन नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। कीवर्ड इसमें यही है कि एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। इसका मतलब अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको किसी अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका आंसर करना पड़ेगा। हमें एक इतना समझ आ गया है कि एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पर कितने? 3 है। अब इस मसले का हल क्या है? इस मसले के हल के लिए मैंने एक ग्राफ बनाया। इस ग्राफ में ये एक्सिस कौन सा है? प्लस का एक्सिस है, और ये वाला माइनस का। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस होता है, और एक्स एक्सिस की जो राइट साइड होती है वो जो ग्राफ की राइट साइड पर एक्सिस होता है वो प्लस का होता है, और लेफ्ट पर माइनस का होता है। मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात कर रहा हूँ। लेट्स सपोज आपका डेसिमल किधर जा रहा है? टुवर्ड्स राइट साइड। मतलब आप इस डेसिमल को किधर लेके जाना चाह रहे हो? राइट साइड पर लेके जा रहे हो। तो आपने 10 की पावर क्या करनी है? 10 की पावर माइनस में ले लेनी है। मतलब आप जितने डेसिमल्स उसको मूव करवाओगे उतने डेसिमल्स की पावर आप किस में ले लोगे? माइनस में लोगे। और सिमिलरली अगर इसी डॉट को आप टुवर्ड्स लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो लेफ्ट साइड लेके जाते हुए उसी पावर को किस में ले लेंगे?
पॉजिटिव में ले लेंगे। जितनी भी डेसिमल मूव करवाएंगे वो काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद उसी पावर को प्लस में कर लेंगे। आसान तरीका इसका ये है कि जिस एक्सिस में आप मूव कर रहे हो उसके ऑपोजिट आप पावर ले लो। कौन से एक्सिस में मूव कर रहे थे? प्लस के, पावर किस में लोगे? माइनस के, याद हो जाएगा। इसी तरह से कौन से एक्सिस में मूव कर रहे हो? माइनस के, पावर किस में हो जाएगी? प्लस। जल्दी से 3 से 4 दफ़ा इसको तेज़ी से बोलो, देखना ये आपकी ज़ुबान पर बेहतरीन किस्म का बैठ जाएगा। चले मूव करवाते हैं। अब इस डेसिमल को कहाँ मूव करवा रहे हैं? हम लेफ़्ट पर मूव करवाएंगे। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट साइड पर नंबर 3 आ रहे हैं, हमें कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डेसिमल को उठाकर हम यहाँ पर नहीं लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ले आएंगे फिर 2 बच जाएंगे, तो यहाँ पर लेके जाएंगे। तो अब यहाँ का अगर डेसिमल प्लेस कर देंगे तो हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हो जाएंगे? सिर्फ 1 हो जाएगा। तो देखते हैं नंबर क्या बन जाए हमारे पास, 5.404 ये नंबर बन गया हमारे पास। हमने इस पॉइंट को उठा के इधर ले आए, क्रॉस 10 की पावर। कितने डेसिमल मूव करवाए हैं? 1 और 2। 2 तो लिखेंगे, कौन सी पावर में होगा 2? प्लस के माइनस के? देखो किधर मूव लेके करके गए इसको, डेसिमल को, इस डेसिमल को लेफ्ट साइड पर लेके गए हैं। तो लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे तो पावर किस में आएगी? पावर आएगी प्लस में। तो इसका मतलब आ गया ये कितने आ जाएंगे? +2 आ जाएगा। यही हमारा कंसेप्ट है, यही चीज़ है कि किसी भी नंबर को इन दी पावर ऑफ 10 लिखने का जो कंसेप्ट है उसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई ऊपर इसकी, राइटिंग नंबर इन दी पावर ऑफ 10। मतलब अगर इसकी ईजीएस्ट डेफिनेशन पूछी जाती है तो किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखने का मतलब होता है उसको हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ये नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को देखते हैं। देखिए इस नंबर में जो ये डॉट है, ये डेसिमल की ये लेफ्ट साइड है और ये डेसिमल की क्या है? राइट साइड है। तो देखो डेसिमल की लेफ्ट साइड पे कौन से कितने नॉन जीरो डिजिट होने चाहिए? ओनली 1। नॉन जीरो का मतलब पता चल गया कि 0 के अलावा। इसका मतलब यहाँ पर लेफ्ट पर 0 नहीं होना चाहिए था, 0 के अलावा 1 2 3 अप टू 9 कोई भी नंबर प्लेस हो सकता था। इसका मतलब अगेन इसको मूव करवाएंगे, किधर मूव करवाएंगे? अब इसको मूव करवाएंगे राइट साइड पर, 1 2 और 3। तो जैसे नंबर कहाँ पे आ गया? डेसिमल 5.404 आ गया। अब 5.404 कितने डेसिमल मूव करवाए हैं? 3 मूव करवाए हैं, तो 3 लिख देंगे। और पावर कब कौन सी होगी? प्लस की क्या माइनस की? देखेंगे इस ग्राफ से किधर मूव करवाया है? राइट साइड पर। तो राइट साइड पर लेके जाएंगे तो पावर किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो ये -7 आ जाएगा। और ये आपका कंप्लीट हो जाता है मेथड साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिखने का। डेफिनेशन में वो क्या कह रहा है? डेफिनेशन में कह रहा है कि कोई भी नंबर हो, जैसे ये नंबर है, इस नंबर में ये वाला नंबर किसके दरमियान में होना चाहिए? 1 से 10 के दरमियान में होना चाहिए। 1 से 10 के दरमियान में होना चाहिए। और इन सम पावर ऑफ 10 होना चाहिए। इन सम पावर ऑफ 10, याद रखना ये पावर ऑफ 10 या तो किस में होगी? प्लस में होगी, या ये पावर ऑफ 10 किस में होगी? ये माइनस में होगी। सो आप लोगों ने बोथ वेज इसको अंडरस्टैंड कर लेना है कि जो भी नंबर है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लाकर आपने डेफिनेशन में ये बात ज़रूर लिखनी है कि कोई नंबर होगा वो किस रेंज में होगा? 1 से 10 की रेंज में होगा एंड पावर ऑफ 10 में भी होगा। डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। अ नंबर दैट इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10, कोई नंबर है, कोई पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, और इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है बिटवीन 1 to 10। तो ये जो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो कितने किसके बिटवीन है? 1 से 10 के दरमियान में है, 10 से बड़ा नहीं होगा। सो ये आपका टॉपिक था जिसके अंदर आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। देन ये 2 एग्जांपल्स मैंने करवाई हैं। रूल लिखना चाहें ऑप्शनल है क्योंकि आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो ये एक अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा एग्जामिनर के सामने। अब आप लोगों को ये समझ आ गया कि कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो और कितना ही छोटा नंबर क्यों ना हो, क्यों हम इसको कह रहे हैं कि ये इजी टू रीड एंड राइट बनाता है। ये अब आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ हमारे मैंने अपने लेट्स सपोज बालों की थिकनेस मेजर की है, मैंने अपने हेयर की थिकनेस मेजर की है, और मैं कहता हूँ मेरे हेयर की थिकनेस कुछ इतनी हाई है। वैसे मैं एजम्पशन ले रहा हूँ, मैंने कोई काउंट नहीं की हुई। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे हेयर की थिकनेस इतने मीटर आई है। अब आपने इस बात को किसी को बताना है, आप क्या बताएंगे? 0 पॉइंट के बाद इतने 0 के बाद 1 मीटर है? नहीं, इतना मुश्किल हो गया है क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर है। इसको ईजी किस तरह बनाएंगे?
बाय द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या करेगा, इस डॉट को उठाकर यहाँ ले आएगा और एंड सम पावर ऑफ 10 आपको ये बता देगा कि आपके हेयर की थिकनेस कितनी है। तो आप इजी टू रीड एंड राइट बना रहे हैं किसी भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे नंबर को। देखिए आप कैलकुलेशंस करते हैं, अगर आप कैलकुलेशंस में इस तरह के नंबर आ रहे होंगे तो आपको कितनी बार पेपर पे इतने लेंथी नंबर लिखने पड़ेंगे, कितनी बार आपको उसको कैलकुलेटर में इतने लेंथी फिगर्स डालनी पड़ेगी, देन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छा मेथड फिजिक्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया विच इज़ साइंटिफिक नोटेशन, जो क्या कर रहा है, बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर को छोटा करके प्रिसाइज करके आसान कर रहा है पढ़ने के लिए भी और लिखने के लिए भी। कुछ एग्जांपल्स देखिए मैंने आपकी, इन एग्जांपल्स को वन बाय वन कुछ करते हैं हम, तो ताकि हमारे पास ये कंसेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें हम लोग कि इसके अंदर और क्या काम की बातें हैं। तो मैं कुछ चीज़ें रेस कर रहा हूँ क्योंकि अब हमारा इसमें ये वाला काम नहीं है, तो अब हम वन बाय वन एक एक नंबर को लेके चलेंगे और एक एक नंबर को यहाँ पर लेके अंडरस्टैंड करेंगे क्या है। तो अभी मैं पहला ये वाला पॉइंट समझाने लगा हूँ आपको। एक नंबर दिया हुआ है 1168 क्रॉस 10 की पावर -27। अब हमें इशू ये नहीं है, हमें इशू ये है कि ये नंबर तो सही दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर कहीं डेसिमल नहीं है। ये बात याद रखना कि फिजिक्स में अगर कहीं पर भी आपको डेसिमल नज़र ना आए, मैं नंबर बार लिख देता हूँ 1168 क्रॉस 10 की पावर -27। अगर ऐसे कहीं नंबर लिखा हो कहीं पर डेसिमल नज़र ना आ रहा हो तो डेसिमल याद रखना कि बिल्कुल लास्ट में जो डिजिट आ रहा होगा, तो लास्ट में डिजिट कौन सा आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 की किस साइड पर होगा, राइट साइड पर होगा। इसका मतलब अब डेसिमल किधर है, इधर प्लेस हुआ है। बड़ा की पॉइंट है ये याद रखना है। डेसिमल नहीं लगा हुआ तो फिर कहाँ पर है, डेसिमल राइट साइड पर, जो आपका आखिरी नंबर आ रहा होगा उस आखिरी नंबर के राइट साइड पर क्या है, डेसिमल है। अब इसको मूव करवाते हैं। देखिए अब इस डेसिमल की ये कौन सी साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये इसकी कौन सी साइड है, राइट साइड है। तो डेसिमल की लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट होने चाहिए थे, 1 होना चाहिए था, और वो 1 कौन सा होना चाहिए था, नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा। तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं, यहाँ पर 4 आ रहे हैं। सो अगेन मूव करवाएंगे, डेसिमल मूव करवाएंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे, 1 2 एंड 3। तो 1.168 क्रॉस 10 की पावर 3। लेकिन अब ये 3 देखनी है कि प्लस की है कि माइनस की। सो हम किधर लेके जा रहे हैं इसको, लेफ्ट साइड पर। तो लेफ्ट साइड पर जब लेके जाएंगे तो 10 की पावर किस में होगी, प्लस में होगी। तो ये कौन सा आंसर आ जाएगा, +3। तो अगेन हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, रूल हमने अप्लाई कर दिया कि एक नॉन जीरो है लेफ्ट साइड पर, किसके, डेसिमल के। ये देखो ये डेसिमल है, इस डेसिमल की लेफ्ट साइड कौन सी है, ये इस डेसिमल की कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड। लेफ्ट साइड पे कितने हैं, 1 आ गया। इसका मतलब हमारी कंसेप्ट क्लियर हो गया। एंड सिमिलरली बाय डेफिनेशन हमने क्या देखना है, बाय डेफिनेशन भी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। बाय डेफिनेशन क्या था कि नंबर किस में होना चाहिए, सम पावर ऑफ 10 में होना चाहिए। तो देखिए नंबर सम पावर ऑफ 10 में भी आ गया। एंड सिमिलरली और वो जो नंबर आ जाएगा जो मल्टीप्लाई होने वाला वो किस में होना चाहिए, वो 1 और 10 के दरमियान में होना चाहिए। तो देखो ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नंबर किस में है, बिटवीन 1 to 10 आ रहा है। इस नंबर को देखना जो मैंने ब्रैकेट में किया, मतलब ये ब्रैकेट वाला नंबर आपने देखना है किस में होना चाहिए, इन बिटवीन 1 to 10। क्योंकि बाय डेफिनेशन लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई होने के बाद पावर ऑफ 10 के साथ जो मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है वो किस में होना चाहिए, 1 to 10 के दरमियान में होना चाहिए। सो ये हम लोगों ने कन्वर्जन कर ली, लेकिन अभी हम एक पॉइंट मिस कर रहे हैं, वो क्या कि हमने सिर्फ इस नंबर को कन्वर्ट करके यहाँ तक लिखा है। ये 10 की पावर 27 कहाँ गई, ये 10 की पावर 27 इसकी के साथ आ जाएगी। तो क्रॉस 10 की पावर -27 साथ में लिख देंगे। बेसिक सा रूल लगाएंगे कि बेसिस से पावर्स ऐड। तो 1.168 क्रॉस 10 की पावर +3 प्लस -27, मतलब कि दोनों की पावर लिख दी, 10 की पावर +3 और 10 की पावर -27, और इनको आपस में क्या कर दिया, ऐड। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1.168 क्रॉस 10 की पावर 3 -27, एंड जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1.168 क्रॉस 10 की पावर -24। तो ये आपका क्या है, फाइनल रिजल्ट है। यहाँ तक आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं 4th पार्ट करवा रहा हूँ अभी आप लोगों को, मैंने नंबर यहाँ लिख दिया है। अगेन बाय रूल हम लोगों ने क्या देखना है कि जहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, डेसिमल होगा, डेसिमल की कौन सी साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड देखेंगे, और लेफ्ट साइड पर उसके 0 नहीं होना चाहिए, नंबर 1, एंड नंबर 2 में क्या होना चाहिए, कोई एक
डिजिट आ रहा हो, नॉट मोर देन 1 डिजिट। तो ये लेफ्ट साइड है डॉट की और ये डॉट्स की क्या है, राइट साइड है। डॉट कह रहा हूँ एक्चुअल में ये क्या है, डेसिमल है। इस डेसिमल की राइट साइड पर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। इसको हम लोग अब क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स राइट साइड। तो अगर हम इसको यहाँ पर ले तो अगेन हमारा आंसर करेक्ट नहीं आएगा। अगेन अगर इसको यहाँ पर मूव करवा देंगे इस पॉइंट को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 क्रॉस 10 रेज़ टू दी पावर, कितने डेसिमल मूव करवाए हैं हम लोगों ने, 2 डेसिमल्स मूव करवाए हैं। लेकिन हमने ऑब्जर्व ये करना है कि ये जो 2 आएगा ये प्लस की पावर में आएगा या माइनस की। अगेन कंसेप्ट सेम रहेगा, अगर राइट साइड पे जाएगा तो पावर किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो इसको क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। और बाकी चीज़ें क्रॉस 10 की पावर -8 7 वैसे ही आ जाएगा। तो ये वाला माइनस हम लोगों ने, सॉरी ये वाला 10 की पावर 7 बिल्कुल वैसे लिख देंगे। अगेन नंबर हमने कर लिया सिंप्लीफाई, बेसिस सेम, पावर्स ऐड। अब आप इस प्रोसेस से यूज टू हो गए हैं। तो ये क्रॉस करने के बाद क्या, ये 2 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -10 हमारे पास इसका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। सो ये प्रीटी मच आप लोगों का ये एग्जाम्पल आप लोगों ने कर लेनी है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, विच इज़ एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ से 3 एग्जाम्पल करवा रहा हूँ मैं आपको, ज़रा एग्जाम्पल समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 3 और 6, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ज़रा ध्यान से देखना है बेटा। मैंने आप लोगों को क्या बताया, जब डेसिमल ना लगाओ तो फिर किधर होगा डेसिमल, जो आखिरी डिजिट होगा उसकी कौन सी साइड पर होगा, राइट साइड पर होगा। अगेन ये डेसिमल आ गया, डेसिमल की ये साइड कौन सी है, ये साइड डेसिमल की राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, एंड ये साइड कौन सी है, राइट साइड है। हमने देखना होता है कि लेफ्ट साइड पे क्या होना चाहिए, एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। इसका मतलब इस पॉइंट को हमें मूव करवाना पड़ेगा। तो अगर इस पॉइंट को यहाँ से 1 और 2 मूव करवाएंगे तो ये नंबर क्या आ जाएगा, 7.25 आ जाएगा। 2 डेसिमल मूव करवाएं तो 10 की पावर 2 आ जाएगी। लेकिन हमने ये ऑब्जर्व करना है कि 10 की पावर +2 आएगी कि -2 आएगी। तो याद रखिएगा किस एक्सिस में मूव कर रहे हैं, किस साइड पे मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे पावर किस में आती है, प्लस में आती है। तो ये पावर किस में हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी। सो इस 2 नंबर को हम लोगों ने इस फॉर्म में कर लिया। देन हमारे पास 10 की पावर 5 7 लिखी थी, तो 7 इसकी 10 की पावर 5 भी लिख देंगे। तो 10 की पावर 5 भी 7 हम लोगों ने लिख दी, एंड 7 आ रहा किलोग्राम, kg। ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा इस बात को यहाँ समझिएगा। देखिए बेटा ये जो k है ये किलो है, और ये हमारे पास है प्रीफिक्स। ये क्या है, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में किलो k की पावर किसके इक्वल होती है, 10 की पावर +3। प्रीफिक्स के अंदर ये नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि प्रीफिक्स के अंदर किलो की पावर कितनी होती है, 10 की पावर +3। अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में प्रीफिक्सेस का कोई काम नहीं है, प्रीफिक्सेस का कोई काम नहीं है। इसका मतलब हमें इस किलो को भी फिर ख़त्म करना पड़ेगा। जब अब हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा, 7.25 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर +2 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर +5, ये वाली +5 सॉरी -5 है, 10 रेज़ टू पावर -5 एंड क्रॉस 10 रेज़ टू पावर +3 ग्राम। मतलब कि मैंने इस किलो में इस k की जगह क्या पुट कर दिया, 10 की पावर +3। सिर्फ इस k की जगह 10 की पावर +3 लिख दिया, बाकी g 7 आ जाएगा। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब ये सारी बेसिस हमारे पास सेम है, इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अगेन 7.25 क्रॉस 10 टू द पावर 2 -5 +3 ग्राम्स। सो जब आप इसको कैलकुलेटर में या वैसे इसको पुट करेंगे तो 2 -5 -3 हो जाएगा। ये मैं साइड पे कर देता हूँ, 2 -5 +3। सो 2 -5 क्या हो जाएगा, -3, 7 प्लस हो रहा है 3 +3 -3 0, प्लस माइनस हो जाता है। तो ये भी कट जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब 10 की पावर 0 क्या होती है, 10 की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। इसका मतलब इस पूरी जगह पे क्या आ जाएगा, 1। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा, 7.25 क्रॉस 10 की पावर 0 ग्राम। एंड इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में 7.25 क्रॉस 10 की पावर सॉरी क्रॉस 1 आ जाएगा। क्यों 1 आ जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। एंड अगेन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 7.25 ग्राम हमारा इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो अच्छी लेंथी थोड़ी सी मैंने करवाई है, वो इसीलिए ताकि मैं एक एक स्टेप को आपको अच्छे से समझा सकूँ। हम लोग देखते हैं 6 एग्जाम्पल में भी वही कॉन्सेप्ट आएगा। अगर कहीं डॉट नहीं है तो राइट साइड पर होगा आखिरी नंबर के। अगेन इस डॉट की ये साइड कौन सी है,
लेफ्ट साइड है और ये डॉट की कौन सी है, राइट साइड है। लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट होने चाहिए थे, 1 होना चाहिए था और वो 0 नहीं होगा। 1 मतलब कि कोई एक डिजिट होगा, एक डिजिट से ज़्यादा नंबर नहीं होंगे और वो एक डिजिट 0 भी नहीं होना चाहिए। बाय रूल अभी तक हम करते आ रहे हैं, अब तो हमें याद भी हो गया है। तो लगा लेते हैं इसको, कितने पॉइंट्स मूव करवाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो 3.8, बाकी सारे डिजिट्स वैसे लिख देंगे हम लोग, 1 2 3 4 1 2 3 4। क्रॉस 10 की पावर कितने डिजिट्स मूव करवाए थे, 5 डिजिट्स मूव करवाए थे। अब हमने ये देखना है कि ये पावर +5 में आएगी कि -5 में, किस साइड पर लेके जा रहे थे, लेफ्ट साइड पर इसको लेकर गए हैं, इस डेसिमल को लेफ्ट साइड पर ले गए हैं। तो लेफ्ट साइड पर जब लेके जाएंगे तो पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। पावर किस में हो जाएगी, प्लस में, और 7 किलोमीटर वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ क्या लिखा था, किलोमीटर, वो 7 वैसे ही आ जाएगा। अब आपकी बुक में यहाँ तक इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये जीरोस भी ख़त्म कर सकते हैं, इसका अब यहाँ पर कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये +5 जब इसको करेंगे तो डेसिमल आगे मूव कर जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन काम की बात इसमें यह है कि हम लोगों ने इसमें यह चीज़ देखनी है कि क्या ये नंबर ठीक लिखा हुआ है। आपकी किताब में यहाँ तक लिखा हुआ है, आप इसका आंसर यहाँ तक रख सकते हैं, लेकिन बाय कंसेप्ट के मुताबिक ये किलो क्या है, प्रीफिक्स है, जस्ट लाइक द एग्जाम्पल नंबर 3। लेकिन आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स गिवन है, जो उसके आंसर्स गिवन है, वो थोड़े से इसमें कैची हैं, डिफरेंट लिखे हुए हैं। लेकिन आप बाय कंसेप्ट चीज़ों को लेकर चलेंगे तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। आपकी किताब में यहाँ तक आंसर है, आपने यहाँ तक ज़रूर करना है, लेकिन इसके बाद एडिशनल स्टेप में आप इस किलो को भी क्या कर दें, ख़त्म कर दें। तो 10 की पावर 3 लिख कर ख़त्म करेंगे, तो बाकी क्या है, क्रॉस 10 की पावर 5 और साथ क्या आ रहा है 3.8, बाकी सारे जीरो लगा के क्रॉस। तो मतलब ये बेसिस सेम पावर जेड, बाकी आप लोगों ने इस तरह से इसको एंड में फाइनल रिजल्ट निकाल लेना है। तो काम की बात हमें समझ आ गई, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ। ये 7 के 7 में से मैंने आपको 4 एटलीस्ट करवा दी क्लास के अंदर, तो आपने अब कोशिश करनी है कि बाकी जो रिमेनिंग 3 हैं वो आप लोगों ने कर लेने हैं। कहाँ से करेंगे बेटा, ये आपकी जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1.4 के ये 4 पार्ट हैं। मतलब ये जो हम लोगों ने 4 पार्ट्स किए हैं, ये कौन सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपका, 1.4 का है। और ये जो आखिरी के 3 हैं, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 1.5। अपनी एक्सरसाइज में जाके देखना, प्रॉब्लम्स के नाम से एक हेडिंग होगी, उसमें 1.4 और 1.5 रीड करना, इसी टॉपिक से रेलिवेंट है। सो यहाँ तक हमारा साइंटिफिक न्यूट्रिशन का डिटेल लेक्चर हो चुका है। आई होप सो इससे रेलिवेंट आपको कोई इशू नहीं होंगे। जहाँ पर आप कन्फ्यूजन होते हैं, बाय कंसेप्ट चलने लेकर चीज़ों को रट्टा ना लगाएं, चीज़ों को समझें और अप्लाई करें। सो आज के लेक्चर में इतना ही, कल का लेक्चर प्रीफिक्स के ऊपर होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।